साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विद दुर्गेश सर में। और आज हम ग्रामर की बजाय एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुकैब। तो आज हम ब्लैक बुक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस ब्लैक बुक का अंतिम संस्कार करने तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आज हम अपनी ब्लैक बुक की जो बुकैब है टॉप 200 उन वर्ड्स को कुछ पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या रहेगा बेटा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा कि जो एक पूरी कहावत लिखी होती थी और उसके लिए एक शब्द बोला जाता है। जैसे बहुत ज्यादा बोलने वाला बाचाल होता है तो उसके लिए एक शब्द बोल दिया ना, क्या बाचाल। तो उसी प्रकार हमारा जो ग्रामर है उसमें भी कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। तो उन्हीं के लिए अब हम ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चलिए, हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पर्सन ए पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड। मैनकाइंड, देखो इसका मतलब क्या है कि ए पर्सन हु लव्स ऑल द मैनकाइंड, यानी एक वह व्यक्ति जो संपूर्ण मानवता या मानव जाति को प्रेम करता है, वो क्या है? वही तो फिलैंथ्रोपिस्ट है। वही तो क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट है। इसकी लिखेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। फिस्ट मतलब मानव प्रेमी, या जिसको हम परोपकारी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? परोपकारी। जो दूसरों पर उपकार करे वो क्या है? परोपकारी है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट समझ ही गए होंगे। मैनकाइंड हमारा होता है, मैनकाइंड मतलब होता है मानवता। क्या होता है बेटा? मानवता। तो एक संपूर्ण मानवता को जो प्रेम करेगा वही क्या है? वही तो फिलैंथ्रोपिस्ट है। यही तो मानव प्रेमी है या परोपकारी है। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन ए tombstone of the person who has died। अब देखो क्या है कि इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, मतलब तुमने सुना होगा कि हमारे लोगों के यहाँ जो मृत्यु के स्मारक बनते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाता है। तो वही क्या होता है? वही टॉम्बस्टोन होता है, मतलब एक शिलालेख होता है जिस पर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उसके बारे में। तो इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, तो जो व्यक्ति मर गया है उसके जो शिलालेख है उस पर इंस्क्रिप्शन लिखा गया, तो उसको क्या बोलेंगे? एपिटाफ। क्या बोलेंगे बेटा? एपिटाफ लिखेंगे। एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो मतलब जो मरे हुए व्यक्तियों के स्मारक पर जो कुछ भी लिखा जाता है, एक लेख लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? एपिटाफ कहते हैं, मतलब शिलालेख कहा जाता है। एपिटाफ शिलालेख कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? समाधि लेख भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? समाधि लेख भी कह सकते हैं। चलिए, अब आगे वाला देखेंगे। अगला, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब कोई ऐसी चीज जो ज्यादा समय तक क्या ना हो? ज्यादा समय तक प्रचलन में ना हो, उस चलन में ना हो। जैसे हमारे समाज का कोई ना कोई चलन होता है, तो ज्यादा लंबे समय तक अगर कोई चीज नहीं चल रही है तो वो क्या कहलाएंगे? बोलो। ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलित। क्या लिखेंगे? अप्रचलित। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित। क्या लिखेंगे बेटा? अप्रचलित। जो प्रचलन में नहीं है वो क्या है? अप्रचलित है। वही तो हमारा अप्रचलित है। चलिए, लिखेंगे हैंड राइटिंग which is difficult to understand and read, and impossible to read, मतलब क्या है? वो क्या बोलेंगे इसको? इलीजिबल, मतलब ILLEGIBLE, इलीजिबल। इलीजिबल मतलब होता है अयोग्य। क्या होता है बेटा? अयोग्य। मतलब ऐसी राइटिंग जो अयोग्य हो, किसके? ना तो पढ़ने के और ना ही लिखने के। किसी के योग्य नहीं है, ना तो हम उसको पढ़ सकते ना ही हम उसको लिख सकते। आगे लिखेंगे समथिंग। लिखेंगे बेटा समथिंग दैट कैन नॉट बी
अवॉइडेड, मतलब या फिर इसको बोल सकते हैं सर्टेन टू हैपन। मतलब क्या है? सर्टेन टू हैपन का मतलब है कोई चीज घटित होना बहुत ज्यादा निश्चित हो, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, और जो होना निश्चित हो। तो क्या है? वह होता है इनविटेबल। क्या होता है बेटा? इनविटेबल। 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 अटल। क्या होता है बेटा? अटल। अटल। या बोल सकते जिसको टाला ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके, ना जा सके। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, आज की क्लास में हमने जो कुछ बात डिस्कस किए इनको आप रिवाइज करिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल पर जोड़ें, जिससे कि वो भी इस शिक्षा का अनुभव और अभ्यास कर पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद।